ओम शांति। सारा संसार जिसे कामधेनु, आदिशक्ति, सरस्वती और अन्य अनगिनत नामों से पुकारता है और एक झलक पाने के लिए वर्षों तप, जप, भक्ति और आराधना करता है, कितनी आश्चर्यचकित और आनंदित करने वाली बात है कि वही सरस्वती माँ साक्षात रूप में इस धरती पर आई, अपने कमल हस्तों से हजारों वत्सों को थपथपाया, दृष्टि द्वारा स्नेह और योग के प्रकंपन दिए, ज्ञान युक्त मधुर बोल से उनके आत्मा को सींचा, शिशुवत पाला पोषा और सर्व शक्तियों के गुण देकर आध्यात्मिक कर्म क्षेत्र में सफल होना सिखाया। उस हंसवाहिनी विद्यादायिनी के सत्य किंतु विचित्र जीवन वृतांत हम आपको आज सुनाने जा रहे हैं। सृष्टि रंगमंच के सर्वोच्च पाठधारी परमात्मा शिव और प्रजापिता ब्रह्मा के बाद जगदम्बा सरस्वती का पाठ अनेक तरीकों से सर्व महान है। तो आइए इस वीडियो में हम आज जानेंगे मम्मा को और गहराई से। प्रजापिता ब्रह्मा के पश्चात जगदम्बा सरस्वती का स्थान तो अपनी रीति से सर्व महान है। यज्ञ की स्थापना में उनकी शिरोमणि पवित्रता, घोर तपस्या, अटूट निश्चय, इनकी जितनी महिमा की जाए उतनी ही कम है। जिन्होंने उनके मुखमंडल को देखा है उनसे पूछिए कि वे कुदरत की क्या कमाल थीं। उनको देखकर तो महान अज्ञानी भी जाग उठते थे। सरस्वती नाम पढ़ने से पहले उनका नाम राधे था। जब ओम मंडली नाम से ज्ञान यज्ञ का प्रारंभ हुआ तो वहाँ वे ओम की ध्वनि किया करती। देह से न्यारी होकर वे ईश्वरीय स्मृति में ऐसी मगन हो जाती जो उनकी रूहानियत भरी वाणी सुनने वाले देह से न्यारे होकर ईश्वरीय प्रेम में भाव विभोर हो जाते। उनमें से कुछ एक को दिव्य दृष्टि प्राप्त होती और वे श्री कृष्ण का साक्षात्कार भी करते थे। तब लोगों ने उन्हें राधे के बजाय ओम राधे का नाम दिया। उन दिनों जब कभी ब्रह्मा बाबा दूसरे नगर में चले जाते तो वहाँ से वे ज्ञान का पत्र लिखकर ओम राधे के पास भेजते थे। तब वे उन पत्रों को ही पढ़कर ज्ञान सुनाया करती थीं। उनकी वे विस्तृत व्याख्या करती थीं। सुनने वालों को ऐसा लगता था कि वे ज्ञान की लोरी दे रही हैं अथवा ज्ञान गीत सुना रही हैं, और वे उन्हें माता शब्द से संबोधित करने लगे या मम्मा कहने लगे। ज्ञान यज्ञ में ब्रह्मा कुमारों और कुमारियों ने विकारों की आहुतियाँ डाली थीं और यथाशक्ति अपना तन मन धन दिया था। उससे ही यज्ञ चलता रहा और उससे अन्य ब्रह्म कुमारियाँ और कुमार प्रकट होते रहे और नए ब्रह्मवत्स भी अपनी आहुतियाँ डालते रहे। तन और धन की आहुति डालना तो फिर भी सहज होता, परंतु मन की आहुति डालना अधिक कठिन होता है क्योंकि मन चंचल है। सरस्वती जी ने अपनी मन की पूर्ण आहुति दी। उन्होंने अपना सर्वस्व प्रभु अर्पण किया। मन और बुद्धि पूर्णतः परमात्मा को समर्पित कर दी। इन दोनों की बलि के कारण वे काली कहलाईं। इस पुरुषार्थ में वे ब्रह्मावत्सों में से अद्वितीय और अग्रगण थीं। इसके फलस्वरूप उन्होंने अपने परिपक्व अनुभवों के द्वारा सभी यज्ञवत्सों को मातृत्व ज्ञान की पालना दी, इसलिए वे यज्ञ माता कहलाईं। सभी नर नारियों के प्रति उनके हृदय में वात्सल्य भरा था, इसीलिए उन्हें जगदम्बा कहा गया, वरना स्थूल रूप में कोई भी सारे जगदम्ब की अम्बा नहीं होती। ओम की ध्वनि करने वाली ओम राधे, ज्ञान वीणा वादन करने वाली सरस्वती और ज्ञान लोरी सुनाने वाली माता जगदम्बा। सभी सुनने वाले उनके द्वारा सुनाए गए ज्ञान से इतने प्रभावित होते थे कि उनकी मधुर वाणी सुनने वालों ने प्याज, लहसुन, मांस, मछली, अंडे, शराब, सिगरेट, बीड़ी इत्यादि सब छोड़ दिए थे। इससे तब सिंध में काफ़ी हलचल हुई थी। यहाँ तक कि लोगों ने धरना दे दिया, परंतु मातेश्वरी सरस्वती जी ने सभी वत्सों को ऐसा अनुशासित किया था कि धरना करने वाले लोग उनसे बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने अपना धरना वापस ले लिया। कुछ विरोधी तत्वों ने न्यायालय में अभियोग चला दिया, परंतु वहाँ भी मातेश्वरी जी ने निर्भय, निश्चिंत और निस्वार्थ और निर्मल स्थिति के द्वारा सबका सम्मान किया।
उस दौर में विश्व के इतिहास में उनके जैसी कम आयु वाली कोई और कन्या नहीं होगी जिसने इस प्रकार की विषम परिस्थितियों का सामना किया होगा। परमपिता परमात्मा द्वारा दिए गए ज्ञान में अनेकों अनेक नवीनताएं होने के कारण जगह जगह स्वार्थी तत्वों ने उनका घोर विरोध किया, परंतु मातेश्वरी सरस्वती सदा निश्चिंत, निर्भय और नम्रचित्त बनी रहीं। जिस किसी विरोधी ने उन्हें देख लिया या उनसे थोड़ी बातचीत की, वे उनके प्रशंसक बनकर रह गए। इस प्रकार मातेश्वरी जी की स्थिति संसार के आकर्षणों से ऊंचा उठकर शिव परमात्मा के आकर्षण क्षेत्र में रहती थी। भले ही उनका तन इस संसार में था, परंतु बुद्धि शिवपता से जुड़ी रहती थी। इसीलिए उनका व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली और रूहानी आकर्षणों से भरा था। उनकी वाणी में मधुरता थी और बोल मन को शांत करने वाले तथा मन में शक्ति संचारित करने वाले होते थे। मातेश्वरी जी का तपोबल उच्च स्तरीय और विशुद्ध था। जब कभी उनके पास जाना होता था तो ऐसा महसूस होता था कि वे योग की शक्तिशाली स्टेज में स्थित होकर पवित्रता एवं दिव्यता की किरणें विकिरण कर रही हों। उनके नयन स्थिर, चेहरे पर मुस्कुराहट और मुखमंडल दिव्य आभा को लिए हुए होता था। वे केवल ज्ञान द्वारा ही जन जन की सेवा नहीं करती थीं, बल्कि अपने तपोबल और अपनी स्थिति से आत्माओं में बल भरती थीं और अपनी शीतलता से आत्माओं को शीतल कर देती थीं। उनके जीवन में अनेक घटनाएं ऐसी हुईं जो भयावह एवं विकराल रूप धारण किए हुए थी, परंतु वे इस विश्व नाटक में अटल निश्चय होने के कारण सदा निश्चिंत रहती थीं। यदि बाबा ने उन्हें कोई ऐसा कार्य सौंप दिया जिसका उन्हें अनुभव ना हो या बहुत कठिन हो, तब भी उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि मैं इसे कैसे करूँगी, मैं तो इससे अपरिचित हूँ, बल्कि उन्होंने सदा जी बाबा ऐसा कहकर जिम्मेदारी को स्वीकार किया और उससे संपन्न करके दिखाया। इन सब के बीच बाबा अपने लौकिक परिवार के साथ कश्मीर चले गए। कश्मीर जाने के बाद बाबा रोज ओम राधे के नाम से और अन्य बहनों के नाम से पत्र भेजा करते थे। जिनके नाम से पत्र आते थे वे बहनें उन पत्रों को सत्संग में सुनाती थीं। सत्संग में और वृद्धि होने लगी। एक दिन ओम राधे की छोटी बहन गोपी क्लास में बैठी थी। ओम की ध्वनि लगाते ही वह ध्यान में चली गई। उनको श्री कृष्ण का साक्षात्कार हो गया और वह उठकर डांस करने लगी। सत्संग में ये पहला साक्षात्कार था। इसके बाद सत्संग में आने वाले अन्य भाई बहनों को भी साक्षात्कार होने लगे। जब बाबा कश्मीर से आए तो उनको देखते ही गोपी को श्री कृष्ण दिखने लगा और उसी समय ओम राधे उनको राधा दिखाई पड़ने लगी। तब वह दोनों को पकड़कर रास करने लगी। दिव्य दृष्टि की लीला अथवा पाठ तब खुल गया। धीरे धीरे वहाँ आने वाले सब ध्यान में जाने लगे। श्री कृष्ण, श्री राधा अथवा श्री नारायण, श्री लक्ष्मी को देखने लगे और उनके साथ रास करने लगे। तब बाबा के मुखारविंद से निकली पवित्रता की बात। बाबा कहने लगे, बच्चे, श्री कृष्ण की राजधानी बैकुंठ में जाना है तो तुमको पवित्र बनना पड़ेगा। जो कन्याएं थीं उनको तो कोई समस्या ना थी, लेकिन जो गृहस्थ थीं उनके पति पत्नी में झगड़े होने लगे। तो उनके पति सोचने लगे और आपस में बातें करने लगे कि आखिरकार यह कौन सा जादूगर आया है जो सबको श्री कृष्ण का दर्शन कराता है और उनको पवित्र रहने के लिए कहता है। फिर विरोध प्रदर्शन आदि शुरू हो गए, लेकिन ओम राधे सत्संग संभालने का अपना कार्य निश्चय और अचल होकर करती रहीं। यह 1936 की बात है। कोई पूछता था तो बाबा कहते थे कि मैं तो कुछ नहीं करता, यह सत्संग तो उन कन्याओं माताओं का है, सत्संग वो कराता है, ऊपर वाला आता है, बोलकर चला जाता है, ऊपर वाला जैसा कहेगा मैं भी वैसा करने वाला हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। ऐसा कहकर सबको ओम राधे की तरफ भेज देते थे। हमेशा बाबा ओम राधे को आगे रखते थे। कैसे ओम राधे
मातेश्वरी या मम्मा बन गईं। आइए अब इसके बारे में बात करें। मम्मा 17 से 18 साल की कन्या थीं, लेकिन सब उनको मम्मा या माँ कहते थे। बाबा भी कभी मम्मा कहते थे, कभी बेटी कहते थे, कभी मम्मा बेटी दोनों कहते थे। इस प्रकार ओम राधे मम्मा बन गईं। धीरे धीरे उनके शरीर में भी इस नाम के अनुसार परिवर्तन आ गया। इसके बारे में बाबा की लौकिक बेटी दादी निर्मला शांता जी कहती हैं, बाबा ने ही मुझे मम्मा के पास रखा था। मम्मा ही मेरी संभाल करती थीं। मैं काफ़ी छोटी थी। बाबा ने सोचा होगा कि इसको लौकिक माँ की याद ना आए, इसीलिए मम्मा के पास रखा। बाबा ने मुझसे एक बार कहा, तुम्हारी पालना ओम राधे करती हैं, इसीलिए यही तुम्हारी मम्मा है। तभी से मैं ओम राधे को मम्मा कहने लगी। तब तक सब उनको ओम राधे ही कहते थे। मैंने ही सबसे पहले मम्मा नाम से पुकारना आरंभ किया। इसके बाद सब ओम राधे को मम्मा कहने लगे। मम्मा के व्यक्तिगत पुरुषार्थ के बारे में एक बात अति महत्वपूर्ण है कि मम्मा को एकांतवास बहुत प्रिय लगता था। वह रोज़ 2 बजे उठकर बहुत प्यार से बाबा को एकांत में याद करती थीं। मम्मा की याद इतनी प्यार भरी रहती थी कि उनकी आंखों से प्रेम के मोती निकलते थे। मम्मा चांदनी रातों में बैठकर रात भर तपस्या करती थीं। बाबा की लौकिक पत्नी यशोदा माता भी मम्मा को मम्मा ही कहती थीं। इनके बीच में बहुत अच्छे और अति मधुर संबंध थे। उनका भी बाबा पर और बाबा के महावाक्यों पर दृढ़ निश्चय था। बैगरी पाठ में मम्मा बाबा का जो पाठ था वो आश्चर्यचकित करने वाला और आदरणीय है। उस समय मम्मा बाबा दोनों जब तक सभी बच्चे नहीं खा लेते थे तब तक कुछ नहीं खाते थे। बाबा की उपस्थिति में मम्मा कोई राय नहीं देती थीं। जैसा बाबा कहते, जो करने के लिए कहते वही करती थीं और कराती थीं। अगर बाबा नहीं हैं तो उनकी गैर हाजिरी में मम्मा अपना फैसला सुनाती थीं। मम्मा बाबा को बेहद सम्मान देती थीं। मम्मा की तरफ से सभी ब्राह्मण कुलभूषणों के लिए यही संदेश है कि मम्मा हमेशा कहा करती थी, ऑलवेज सी गॉड फादर एंड फॉलो ब्रह्मा फादर। तुम बच्चों को परफेक्ट बनना हो तो सदा शिव बाबा को ही याद करो, उनकी श्रीमत पर चलो और ब्रह्मा बाबा का अनुसरण करो। कभी शिव बाबा पर संशय मत लाओ, संपूर्ण निर्विकारी बनो। ओम शांति।